जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस मैहर से। और प्यारे दोस्तों, मैं आज मैथ का नया चैप्टर अनुपात और समानुपात लेकर आया हूँ। ओके, जो मैथ का एक बैकबोन कहलाता है, मतलब मैथ की रीढ़ की हड्डी इसी चैप्टर को वैसे कहा जाए तो कहा जा सकता है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बहुत सारे चैप्टर हम लोगों के क्लियर हो पाते हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, बाकी चैप्टर में भी कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। ओके, तो प्यारे दोस्तों, इस कंफ्यूजन को हम अच्छे तरीके से आज दूर करेंगे। और अनुपात और समानुपात का पहला टाइप आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराऊंगा, और बहुत सारी विधियां, मतलब रेशियो और अनुपात उसका कैसे निकालना है, 2 से 3 तरीका बताएंगे। जो आप लोगों को बेटर लगे उसी को आपको कैप्चर कर लेना। ओके, और उसी मेथड का आपको यूज करना है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अनुपात क्या कहलाता है। अनुपात वह कहलाता है जो किसी भी दो डिजिटों का लघुत्तम रूप यानी छोटा रूप अनुपात कहलाता है। ओके, कहने का मतलब यह है, जैसे 2 डिजिट हम लोगों की गिवन है और उसको हम तोड़ तोड़ के छोटा रूप ले आए, तो वही कहलाता है अनुपात। अनुपात में हमेशा कोई भी डिजिट अगर गिवन है प्यारे दोस्तों, तो वह ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, उस बड़ी डिजिट का एक छोटा रूप होता है। ओके, सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें। ओके प्यारे दोस्तों, तो चलिए मैं बात करता हूँ। जैसे कहने का मतलब अनुपात क्या कहलाता है, किसी भी 2 डिजिटों का, जैसे दिया है 8 और 10। ओके, अब इसका रेशियो कहलाएगा क्या, मतलब इस रेशियो हमने क्या बता दिया, इसका छोटा रूप है। तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यही कहलाता है अनुपात। ओके प्यारे दोस्तों, चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके प्यारे दोस्तों, उसको हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन को मैं 2 से 3 मेथड बताने की कोशिश करूंगा। जो भी मेथड आपको अच्छी लगे उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको कंप्लीट करिएगा। ओके, सॉल्व करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी हमेशा देखिए बहुत सारे पेपरों में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और उसको हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। और यह टाइप और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके प्यारे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। जैसे दिया रहेगा इफ यानी यदि अब देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, यदि A अनुपाते B बराबर 3 अनुपाते 4। ओके, एंड B अनुपाते C बराबर 8 अनुपाते 9, तो पूछ लेगा आपसे A अनुपाते C बराबर मतलब क्या होगा। A अनुपाते C का मान आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए प्यारे दोस्तों, मैं पहला मेथड बताता हूँ उसको कैसे फाइंड करना है, फिर हम लोग दूसरा रीड करेंगे, फिर हम लोग तीसरा। ओके, तो पहला मेथड यह है प्यारे दोस्तों, जैसे कोई भी डिजिट दी है आप ऐसे राइट कर लीजिए 3 अनुपाते 4। ओके, और दूसरी डिजिट आपकी क्या दी है 8 अनुपाते 9, उसको ऊपर नीचे आप राइट कर लीजिए। तो पहला, अब देखिए इसको हम लोग याद क्या करना है, हमें पहले तो हमें A अनुपाते B अनुपाते C का मान निकाल लीजिए। अब कैसे निकालना है, क्योंकि देखिए 3 लोग हैं, वो इस टाइप से आपको कैलकुलेट हम लोगों को करके बताना। ओके, तो पहली मेथड तो यह है दोस्तों कि आप सीधा जैसे मैंने बनाया, तो पहली मेथड में 8 और 3 का गुणा, ठीक है ना। अब देखिए मतलब पहली दो, हमेशा 2 डिजिटों को लेकर चलना है, पहले से अब दूसरे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले से दूसरे लेकर चले, तो देखिए 8 त्रिक हम लोगों की क्या आ गया 24। अब एक पिछली वाली डिजिट को एक डिजिट छोड़ते जाना है और अगली डिजिट को लेते जाना है। अब इसका मल्टीपल कीजिए, तो 8 चौके 32,
ओके, अब इस डिजिट को छोड़ देंगे तो अब किसको लेंगे हम लोग, इस डिजिट को। ओके, तो 9 चौके 36। ओके, तो मेरे कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों, पहले हमेशा स्टार्टिंग इसको लेंगे, फिर हमेशा पिछली वाली एक डिजिट को छोड़ेंगे और अगली वाली एक डिजिट को लेते हुए चलेंगे। ओके, अब जैसे हम लोगों ने इसको ले लिया तो अब इसको क्रॉस कर देंगे, अब इसको हम लोग ले लेंगे। तो पहला मेथड तो ये है आपका, यानी a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या आ गई, 24 अनुपात 36। ओके, अब इसको देखिए, अब आगे देखिए नेक्स्ट सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड यह है, उस डिजिट को लिखिए 3 अनुपात 4 और 8 अनुपात 9, थोड़ा सा एक डिजिट ऐसे करके 8 अनुपात 9। तो अब यहाँ लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c। तो 8 त्रिक मतलब देखिए, एक वन टाइम पहली बार आपको इससे मल्टीपल करना है, दूसरी बार पहली बार आपको इससे, दूसरी बार आपको ऐसे मल्टीपल करना है, तीसरी बार आपको ये करना है। ओके, समझ रहे हैं, पहले ऐसे क्रॉस फिर सीधा फिर क्रॉस। तो 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36। ओके, ये हुआ हम लोगों का दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड हम लोगों का, देखिए आप ऐसे राइट करिए, तीसरा मेथड बहुत ही इजी है और मेरे ख्याल से यह बहुत ही एलिजिबल और बहुत ज्यादा यूजफुल यही साबित होता है। ओके, आप राइट कर लीजिए a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 3 अनुपात 4। ओके, और b अनुपात c का मान हम लोगों के पास कितना है, 8 अनुपात 9। अब देखिए 8 अनुपात, b की वैल्यू क्या है 8, c की वैल्यू 9। ओके, अब b का मान 8 है तो भाई b के नीचे ना हम लोग राइट करेंगे, और c की वैल्यू अब क्या है, इसी के सामने राइट करोगे 9। अब देखिए कॉलम बहुत खाली लग रहा है, ये कॉलम खाली लग रहा है, ये कॉलम खाली लग रहा है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि गोले के सामने वाली डिजिट को कॉपी कर दो, यानी उतार दो। ओके, गोले के सामने वाली डिजिट क्या दी है, मतलब आपको ऐसे नहीं करना है। ओके, चलिए, तो 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36। ओके प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएं और इसमें इन तीनों मेथड में से एक मेथड आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं तो कहता हूं तीनों मेथड को सीखे रहिए, हो सकता है कोई मेथड का यूजफुल आए। चलिए, अब मैंने आपको मेथड बताया, मैं देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखता हूं और आपको उसको फाइंड आउट करना। ओके, चलिए, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब दिया है a अनुपात b बराबर, मैं कर दूं 3 अनुपात 2। ओके, b अनुपात c बराबर मैं कर दूं 3 अनुपात 4। ओके, देखिए प्यारे दोस्तों, वहां a अनुपात c का मान पूछा था ना, तो आप लोगों को बता देना है भाई, जैसे मैंने बता दिया था a अनुपात b, और उसकी वैल्यू जैसे कितना दी हुई थी 3 अनुपात 4, और हम लोगों का कितना दिया हुआ था 8 अनुपात 9, तो 8 त्रिक 24, ठीक है ना, यानी 24 अनुपात हम लोगों की कितनी वैल्यू होगी, a अनुपात c का मान। ठीक है ना दोस्तों, पहला क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो आप लोग उसको कर सकते हैं, जैसे अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 दिया है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 दिया है। ओके, अब हम लोगों से वही क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, अनुपात c का मान फाइंड आउट कीजिए। तो कोई भी मेथड ले लीजिए, 3 अनुपात 2 लिखिए और 3 अनुपात 4 लिखिए। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। पहले तो हम क्या करेंगे, सीधी। ओके, तो ये एक ही वैल्यू आएगी 3 इकाई 9, फिर हम लोग देखिए एक डिजिट छोड़ेंगे और एक डिजिट यहाँ ले लेंगे, तो 3 दूना हम लोगों का क्या हो जाएगा 6। फिर हम लोग देखिए एक डिजिट छोड़ेंगे, इस डिजिट को ले लेंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। मतलब a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू हम लोग क्या आ गई, हम लोगों की a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू 9 अनुपात 6 अनुपात 8 आ गई। ओके, अब देखिए दूसरा मेथड भी आप अगर यूज करना चाहते हैं तो 3 अनुपात 2 और 3 अनुपात 4, जल्दी से करिए, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 4 दूना 8। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और तीसरा मेथड a अनुपात b अनुपात c आप राइट कीजिए
और दिया क्या 3:2 और एक दिया 3:4। ये कॉलम खाली थे, इनको फिल कीजिए और इसको फिल कर दीजिए। 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। हम लोगों का आंसर आ चुका है। अब क्या पूछा हम लोगों से? A/C। A/C का मान कितना हो जाएगा? 9:8। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अच्छे तरीके से हमें सीखते हुए चलना है ताकि हम लोगों के बाकी चैप्टर मैथ के अच्छे से कंप्लीट हो सके। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। अब देखिए जैसे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/B बराबर 2:3 दिया हो, ओके, B/C बराबर 9:7 हम लोगों के पास गिवन है, C/D बराबर 8:9। ओके, अब हम लोगों से क्वेश्चन क्या बोला है? तो A/D का मान ज्ञात कीजिए। A/D का मान हम लोगों को क्या करना है प्यारे दोस्तों? ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम लोगों को फाइंड आउट इसको करके बताना है। अब यहाँ बात ये आ गई प्यारे दोस्तों कि A B C D, मतलब अब 4 टाइम्स हमें, मतलब 4 रेशियो हमें लाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत सरल है, बहुत इजी तरीका है। इन्हीं मेथड से सब कुछ आ जाएगा। ओके, पहला मेथड जो मैं थर्ड वाला बताया हूँ, देखो थर्ड वाले मेथड से करें अगर, तो A/B का मान 2 हम लोग क्या हो जाएगा 3। B/C का मान देखिए 9 क्या हो जाएगा 7। C/D का मान हम लोगों का क्या हो जाएगा देखिए 8:9, है ना। अब देखिए, अब इसके नीचे ये एक कॉलम ये खाली है, एक कॉलम ये खाली है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, और यहाँ 2 खाली है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग अगर फिल करें, मैंने क्या बोला था? सामने वाली डिजिट, गोले के सामने वाले डिजिट को हम लोगों को फिल करना है। ओके, तो हम लोग 9 को फिल कर दें। यहाँ का क्या फिल करेंगे 7, और यहाँ क्या फिल करेंगे 3। अब देखिए, अब यहाँ क्या फिल करेंगे, ये देखिए। ओके, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से बनने लगेगा। अगर कोई भी कॉलम खाली है तो उस कॉलम में आपको सामने वाली डिजिट ही फिल करना, ना कि ऊपर वाली डिजिट। तो अब देखिए 9×8 = 72, 72 दूना 144। ओके, अब आगे देखिए 9×8 = 72। अब देखिए जैसे हम लोग किए, अब इनका मल्टीपल कैसे मल्टीपल करेंगे? ऐसे। ओके प्यारे दोस्तों, इसका मल्टीपल ऐसे करेंगे। जब गोला हम लोगों का फिल हो जाएगा तब हम लोगों को टोटल ऊपर वाले डिजिटों का मल्टीपल ऐसे करना है, ऐसे। ओके, ये ओके, तो 9×8 = 72 दूना 144। ओके, अब आगे देखिए 9×8 = 72 और 72 गुणे 3, तो 3 दूना 6, 3 7 21। ओके, अब 8 7 56, 56 गुणे 3, 3 18, 3 5 15, 15 16। ओके, अब देखिए 9 7 63, 63 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 3 18। ओके, तो हम लोगों का प्यारे दोस्तों देखिए क्या क्या आ गया, 144 रेशियो, 216 रेशियो, 168 रेशियो, 189। हम लोगों से क्या पूछे? A/D 144 और 189 को पुट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके प्यारे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से अब बनने लगे हों। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला टाइप है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को रीड करना पड़ेगा ताकि जो नेक्स्ट टाइप हम लोग रीड करें वह बहुत ही आप लोगों का इजी बन सके। ओके, तो चलिए, तो हम लोगों को क्या आ गया 144 रेशियो 189। ओके प्यारे दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चन और लीजिए और कोशिश करिए कि अब बनने लगा हो तो अब स्वयं कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही स्पीड में करने की कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों को सिंपलीफाई बनाना है, यानी सिंपल करके दिखाना है। चाहे कितना भी टफ हो उसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। देखिए हम लोगों को मैथ सीख रहे हैं अगर हम लोग, तो हम लोगों का थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, कैलकुलेट करने की थोड़ा सा क्षमता, एबिलिटी बहुत अधिक
होना ही चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं और हम लोगों को किसी भी चीज को सोचने के लिए 1 मिनट या 1 मिनट के अंदर ही सोचना पड़ता है। तो इस चीज को तो आपको पता ही होगा प्यारे दोस्तों। और हाँ प्यारे दोस्तों, वीडियो आप लोगों को बहुत तरीके से समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही तो प्लीज यार लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर करें और सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर बहुत से ज़्यादा करें। ओके चलिए अब देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे देखिए दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 व b अनुपात c बराबर 6:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात। देखिए इसमें डायरेक्ट बोला है तो आप थोड़ा सा जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। हमने ये किया a अनुपात b का मान 3:4 हमने राइट किया, b अनुपात c का मान देखिए 6:5 है। ओके अब कौन से कॉलम खाली है, कॉलम खाली है। ओके इसको फिल कर दीजिए। अब इसके सामने वाले डिजिट क्या 6, इसके सामने वाले डिजिट को गोले के सामने वाले 4। अब इसका ऐसे मल्टीपल कर दीजिए, 6 3 18, 6 4 24 और 5 4 20। ओके प्यारे दोस्तों, या कि आप लोग अगर दूसरा मेथड भी करना चाहते हैं 3:4 और 6:5 तो 6 3 18 और इसका ऐसे मल्टीपल कीजिए, 6 4 24 5 4 20। तो हम लोगों का आंसर आ चुका है अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा 18:24:20। ओके अगर जिन प्यारे दोस्तों को ये मेथड अगर नहीं आ रही है तो एक मेथड हम लोगों के पास और है 3:4 6:5। पहले ऐसे कीजिए, मतलब पहले 2 डिजिट लीजिए तो 6 3 18 और लेने के बाद एक डिजिट पीछे वाले डिजिट को छोड़ दीजिए और अगली बार डिजिट को ले लीजिए। तो दो हमेशा 2 डिजिट लेकर तो 6 4 24, फिर से एक डिजिट पीछे वाली को छोड़िए अगली वाली डिजिट को ले लो 5 4 20। तो हम लोगों का आंसर क्या आ चुका है 18:24:20। ओके प्यारे दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से अब कैलकुलेट और इस प्रकार की मेथड आप लोगों से बनने लगी हो। ओके चलिए कुछ क्वेश्चन मैं और आप लोगों के सामने दिखाता हूँ और आप लोग स्वयं कैलकुलेट करिए। ओके जैसे a अनुपात ये सब कुछ दिया है। ओके और हम लोगों का दिया है 5:7। ओके और एक दिया है 6:7 और हम लोगों से स्पीक किया है अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो a अनुपात b अनुपात c मेथड जल्दी से कोई भी मेथड ले लीजिए। जैसे a अनुपात b अनुपात c का मान हमें ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c का मान हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो देखिए पहला मेथड चाहे कोई भी ले लीजिए 6:7। ओके तो पहला मेथड ये करिए 6 5 30। ओके एक डिजिट छोड़िए अगली डिजिट ले लीजिए तो 6 7 42। एक पिछली बार डिजिट को छोड़िए अगली बार डिजिट को ले लीजिए 7 7 49। ओके अगर ये मेथड नहीं आ रही है तो एक मेथड ये भी है 5:7 और 6:7। इसका ऐसे मल्टीपल कीजिए, पहला टाइम सेकंड टाइम इस टाइप से, थर्ड टाइम इस टाइप से। तो 6 5 30, 6 7 42, 7 7 49। अब आप तीसरा मेथड आप कर सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c लिखिए और डायरेक्ट a और b c का मान आ जाएगा आपका। आप कैसे आएगा, a अनुपात b का मान 5:7 हम लोगों के सामने गिवन है और b अनुपात c का मान 6 हम लोगों का 7 दिया है। अब देखिए कॉलम कौन कौन से खाली हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। उसके सामने वाली डिजिट क्या दिख रही है 7, इसके सामने वाली डिजिट 6 दिख रही है। आप ऐसे मल्टीपल कर दीजिए तो 6 5 हम लोगों की 30, 6 7 42, 7 7 49। देखिए तीनों मेथड से वही आंसर, मतलब वही ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप लोगों का कंफ्यूजन हो इस मेथड में कहीं ये कहीं वो, किसी प्रकार से प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप अच्छे से इसको समझिए कैसे इसको फाइंड आउट करना है, किस प्रकार से हमें सीखना है। और प्लीज दोस्तों यही समय है कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को मजबूत कर सकें। ओके देखिए आप लोग घर में बैठे हैं तो घर में बैठे हुए समय को बेफिजूल मत जाने दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ओके प्यारे दोस्तों, चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ आपको और कैलकुलेट करने की कोशिश आप स्वयं कीजिए, बल्कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ओके चलिए एक क्वेश्चन 2:3 दिया है, एक दिया 5:7। चलिए
अब आप लोगों से इसमें a अनुपात b अनुपात c का मान होगा, साथ में पूछ ले b अनुपात c का मान भी ज्ञात करना है। ओके, हम लोगों से ये कह दिया, तो डायरेक्ट राइट कीजिए प्यारे दोस्तों। 2:3, 5:7, तो पहली मेथड 2 5 6 10। ओके, यहाँ राइट करिए, a अनुपात b अनुपात c राइट करते जाइए, 10 हुआ। ओके, एक डिजिट छोड़िए, पीछे वाली अगली डिजिट ले लीजिए, 5 3 15 हुआ। ओके, एक डिजिट छोड़िए, पीछे वाली अगली डिजिट ले लीजिए, 7 3 21 हुआ। ओके, सेकंड मेथड आप देखिए, 2:3 और 5 हम लोगों का क्या हुआ, 7, 5 दूनी 10, 5 3 15, 7 3 21। ओके प्यारे दोस्तों, तीसरी मेथड आप देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ लिखिए a अनुपात b अनुपात c हमेशा राइट कीजिए, 2:3 दिया है, b अनुपात c का मान हम लोगों को क्या दिया, 5:7, 5:7। ओके, अब देखिए यहाँ हम लोगों का क्या दिया, देखो कॉलम खाली है, कॉलम के सामने वाले डिजिट को पुट कर देना है, तो हम लोगों का 3 दिया, यहाँ क्या दिया 5, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 7 3 21। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से अब किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, आप लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बनने लगेगा। प्लीज दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए, और वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रही हो, बहुत ही अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। ओके प्यारे दोस्तों, मैं केवल आप लोगों से केवल इतना ही मांगता हूँ, आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियो आती जाएंगी, और ऐसी वीडियो ही आएंगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ओके प्यारे दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।